So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से कुछ बातें जो है मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, जो लोग नए हैं इस चैनल पर। मैं एक एनआईटी कैलकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया था और एनआईटी कैलकट में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने जो है 2023 के अंदर कैट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि एमबीए का एग्ज़ाम होता है, ऐसे ही जस्ट टू कीप अ चेक ऑन रीजनिंग स्किल्स। तो उसके डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है इस डोमेन में वो 4+ ईयर्स का हो गया है। एंड यस, ये जो चैनल है बच्चों वो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो जहाँ भी मैथ्स होगी, जहाँ भी रीजनिंग होगी, वहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो जेई हो चाहे जेई से रिलेटेड कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो, हम ऑलरेडी विद सेट को बहुत तगड़े लेवल पे कवर कर रहे थे एंड सेशन 2 के लिए भी करेंगे। कॉमेट के को तो हम पिछले साल से भैया इतने बढ़िया से कवर कर रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आप जो है पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, या आई बटन में आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा। बाकी टेलीग्राम पर आ जाओ यार, हमने अभी रिसेंटली 200 की फैमिली पूरी करी है। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके हम इस फैमिली को 300 500 या जितना हो सके यार इसको करेंगे, क्योंकि यार पता है वो टेलीग्राम पर एक अपना वो रहता है यार, यहाँ ये हमारे लोग हैं, वी कैन डिस्कस अबाउट डिफरेंट थिंग्स। तो आ जाना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक जो है वो कमेंट्स में भी है, और नहीं तो टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैथ्स मैग्नस सर्च कर लो यार, मिल जाएगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार बिना समय गवाए। आज की जो वीडियो है वो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है भैया, मोस्ट डिमांडेड। लोगों का डिमांड आ रहा है कि भाई हमें बता दो क्या करे क्या नहीं करे, है ना, कौन से चैप्टर्स करके जाने चाहिए मैथ्स के लिए। तो हम ऑलरेडी बहुत बात करते हैं इस चैनल पे, बट आज मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं होता तो ऑनेस्टली शायद मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, बट बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को कौन से चैप्टर्स को आप प्रायोरिटाइज करोगे और कौन से को नहीं। मोर देन दैट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, मैं इस वीडियो में जो है एक बहुत अच्छा अप्रोच फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, किस पे पहले करना है, किस पे बाद में करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो जैसा कि मैंने बोला कि पूरी कॉमेडी की प्लेलिस्ट, पूरा मैथ्स जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ कवर करने का। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा पूरा कर दूंगा, बट इतना कर दूंगा यार कि आप 40 से 50 नंबर मैथ्स के अंदर आसानी से ले आओगे। ठीक है, मैक्स चीज़ें आप जो है समझ जाओगे। ठीक है, तो भैया इस चीज़ को प्लीज़ देखना एक बार वीडियो को। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हम दो तरह की सीरीज़ चला रहे हैं। एक जो है आपको वन शॉट सीरीज़, ये देखो ये वाला वन शॉट है, ये वाला वन शॉट है। तो वन शॉट के अंदर हम पूरा लेक्चर करते हैं, आप देखोगे 20 मिनट, है ना, 40 मिनट की भी यहाँ पर मैंने जो है मैट्राइसिस की वन शॉट डाली हुई है। तो बहुत शॉर्ट में जितना काम का चीज़ है ना, हम बस उतना मैं उतना ही बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में, जितना काम का है। जो काम करी है वो मैं कभी नहीं बताता अपनी वीडियोज़ में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए 40 मिनट में मैं पूरा वन शॉट करा देता हूँ कि भाई पीवाईक्यूज भी कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ऑल 2025 पीवाईक्यूज सारे कवर किए हैं मैंने। उसके अलावा हमारा जो दूसरा चल रहा है वो चल रहा है गारंटीड क्वेश्चन का। तो गारंटीड क्वेश्चन में आपको मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके आने की संभावना 99% तक है। ठीक है, मतलब 100% नहीं बोलूंगा कि हो सकता है, इस साल से मैंने सुना है शिफ्ट जो है वो कंसाइज हो जाएंगे। तो भैया लेकिन जो भी है, आप ये मान के चलो इसके आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने यहाँ पर आपको एल हॉपिटल रूल और किंग्स रूल जो है, अभी तक मैंने दो डाले हैं जिसमें पूरे क्वेश्चन आते हैं। एक इंटीग्रेशन का, एक लिमिट्स का है। कई बच्चों को ये पता भी नहीं होता है, खास करके वो जो दूसरे बैकग्राउंड से, नीट से भी मैंने सुना है बच्चे कमेंट के देते हैं। लास्ट ईयर मेरे खुद के 2 3 स्टूडेंट जो चैनल पे थे वो भी थे। ठीक है, तो चलो यार इसको चेकआउट जरूर करना। बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कमेंट के मार्क्स वर्सेस रैंक पे भी एक वीडियो बनाई है। ठीक है, और एक दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट 30 डेज का प्रिपरेशन कैसे करें। तो वो वीडियोस को भी चेक करना, मैं यहाँ पे आई बटन में देने की कोशिश करूंगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉप, वैसे तो मैंने 3 कॉलेजेस के नाम लिए थे। 3 कॉलेजेस में आरबीसी, रमैया और बीएमएस। ठीक है, 3 कॉलेज है। आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आरबीसी है, दूसरा है एमएस रमैया, तीसरा है आपका बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चौथा है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और लास्ट है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये 5 जो कॉलेजेस है ये आपके हैं टॉप 5 कॉलेजेस जिसके अंदर आप एडमिशन को देख सकते हो। ठीक है, आते हैं दूसरी बात पे। जो सिलेबस होता है ना यार कॉमेट के का, दैट इज टोटली टोटली क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी लेवल होता है। ठीक है, इसके अंदर 180 क्वेश्चंस आते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है बढ़िया है भाई, पता होना चाहिए यार, एग्जाम लिखने जा रहे हो ऑलरेडी इतनी छोटी छोटी चीज पता होना चाहिए। इट हैज 60 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 60 questions of chemistry and 60 questions of maths, and you get 180 question 180 minutes. That means one question 1 minute. ठीक है, एंड मैंने ऑलरेडी मार्क्स वर्सेस रैंक वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए एक अच्छा ब्रांच, एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करने के लिए। तो वीडियो को चेक जरूर करना। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं क्या क्या
ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है बताने वाला हूँ कैसे कवर करना है। देखो हमने क्या किया है यार, हर सब्जेक्ट के लिए 4 कैटेगरीज में चैप्टर्स को डिवाइड किया है। पहला चैप्टर है लो इनपुट हाई आउटपुट। लो इनपुट हाई आउटपुट वैसे वाले चैप्टर्स हैं जिनमें आपको मेहनत कम डालनी है, ठीक है, जिसमें आपको मेहनत कम डालनी है लेकिन आउटपुट भर भर के आएगा। ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं बोलूँगा ये चैप्टर्स जो है आपके प्रायोरिटी लेवल पे सबसे फर्स्ट चैप्टर्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपको इनपुट कम डालना है, आउटपुट यानी कि ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, कम मेहनत में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उस चैप्टर से, ठीक है। मतलब अब देखो यार, अब पता चला आप बैठ के है ना पूरा का पूरा लेट्स से रोटेशन कर रहे हो, रोटेशन से एक दो सवाल आता है, क्या करना वो बनता है, क्या वो करना बनता है, नहीं बनता है, तो उसको मैं दूसरे कैटेगरी में डालूंगा, मैं उसको डालूंगा हाई इनपुट लो आउटपुट पे। एंड ऑब्वियसली ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये मेरा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये मेरी प्रायोरिटीज भी हैं। पहला वाला जहां पर आपको लो इनपुट हाई आउटपुट मिलेगा, कम मेहनत में ज्यादा क्वेश्चन, वो करो। दूसरा जहां पे भले ही हाई इनपुट हो लेकिन आउटपुट भी हाई आए, ठीक है, मतलब ऐसे चैप्टर्स यार जहां पर आपको मेहनत ज्यादा लगेगी बट क्वेश्चन भी तो आने चाहिए। अब आप मेहनत भी कर रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो क्या मतलब है वो मेहनत करने का। तो हमारा जो ये दोनों हाई आउटपुट वाले है ना, ये जो हमारा दोनों हाई आउटपुट वाले हैं, इसको मैं रखता हूँ टॉप, ठीक है। ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, मैं हाई इनपुट हाई आउटपुट लिख रहा था, हाई आउटपुट लिख रहा था, बट कोई बात नहीं, आई होप यू गेट दैट सेंस। तो भैया मैं ये बोल रहा हूँ जहां पर हाई आउटपुट आता है वो हम करेंगे, उसमें भी पहले वो वाले करेंगे जिसमें कम मेहनत में हमारा काम निकल जाएगा, उसके बाद आएगा लो आउटपुट वाले, उसके बाद कहीं आएगा लो आउटपुट वाले। अब वो लो आउटपुट वाले में भी हम कौन से वाले पहले करेंगे, जिसमें कम मेहनत। अब देखो हो सकता है ये दोनों में जो चैप्टर्स हैं उनमें एक से दो क्वेश्चंस आता है, अब एक से दो क्वेश्चन सुनने में लगता है, बट अगर 5 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो दैट इज 5 क्वेश्चन। तो हम उसमें भी पहले वो वाले करेंगे जो कम मेहनत में हो जाए। कम मेहनत में मतलब मान लो जैसे आपका एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, अब उससे एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है लेकिन वो लो इनपुट वाला सवाल है, समझ रहे हो, मतलब आपको कम मेहनत में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अब वहीं पे आप ग्रेविटेशन सॉरी ये रोटेशन करने जाओगे, रोटेशन में आप मेहनत इतनी डालोगे, क्वेश्चन एक या दो आएगा, दो भी गलती से आएगा, एक आएगा। तो वो वाले क्वेश्चन हम लास्ट के लिए रखेंगे, तो हम इस ऑर्डर में चैप्टर्स को करेंगे। तो आज जो देखते हैं यार, सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लो इनपुट हाई आउटपुट है, ये हाईएस्ट आरओआई जोन है। आरओआई जोन मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना मेहनत आपने डाला, कितना पैसा आपने डाला, उसके बदले आपको कितना मिला। तो ये हाईएस्ट आरओआई जोन है, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सारे चैप्टर्स के नाम देख लो, सीक्वेंस एंड सीरीज 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा जनरल क्वेश्चंस आते हैं बाइनोमियल से। ये मत समझना सर ये तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, एक बात समझना, इन चैप्टर्स को जेई की नजर से मत देखो, ये चैप्टर जेई लेवल के है भी नहीं, ये चैप्टर जेई लेवल के है भी नहीं, ये चैप्टर बहुत नीचे लेवल के हैं, बहुत नीचे लेवल के। बाइनोमियल थ्योरम में 3 सवाल के आसपास आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर 2 से 3 सवाल आपको देखने मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स में 2 से 3 सवाल देखने मिलेंगे, बट बहुत बेसिक, रिलेशन फंक्शन के बेसिक से आपको 2 से 3 सवाल देखने मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर मैथमेटिकल रीजनिंग आपने 1 से 2 क्यों रखी है, इसका एक रीजन है, दो क्वेश्चन भी हाई होता है वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि इसका जो वेटेज है ना, ये पता नहीं क्यों बढ़ते ही जा रहा है, 2 2 3 3 सवाल अब आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो भैया इसको भी तुम करके जाना, ये चैप्टर्स को सबसे पहले टारगेट करो, सबसे पहले इन चैप्टर्स को टारगेट करो, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, रिलेशन फंक्शन, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही, मतलब इससे पहले मैं सब पे एनोटेट करना स्टार्ट करूं, मैं आपको टाइम दे दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। स्क्रीनशॉट लेके इन चैप्टर्स को पहले कवर करो, लो इनपुट है लेकिन हाई आउटपुट आएगा। अब देखो हाई इनपुट हाई आउटपुट, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकंड वेट करता हूँ। डन है। हाई इनपुट हाई आउटपुट का क्या मतलब है भैया, जिसमें आपको मेहनत ज्यादा डालनी पड़े बट क्वेश्चन भी आ रहे हो। अब देखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, अब देखो ये वाला है ना हाई इनपुट है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज आनी पड़ेगी, इसकी भी वीडियो जो है वो चैनल पे अवेलेबल है। लो मैं बता देता हूँ किस किस का अवेलेबल है आपको। आपको इसमें से मैथमेटिकल रीजनिंग का मिल जाएगा, सीक्वेंस सीरीज के बारे में मैंने एक गारंटीड क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई थी, वहां पर आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वन शॉट मिलेगा मेरे चैनल पे, तो एक शॉट में आप पूरा मैट्रिसेस कर लोगे। यहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब ये हाई इनपुट क्यों है, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर्स करने पड़ेंगे, तब जाके 5 से 6 सवाल सॉल्व होंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑब्वियसली वेरी वेरी हाई इनपुट, इससे भी रिलेटेड मैंने कुछ गारंटीड वीडियोस बना रखी हैं चैनल पे,
तो जाके चेक करना। मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर जिसके अंदर मैंने सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। उसके बाद बात करते हैं तो एओटी से क्वेश्चन आता है 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन डिफिकल्ट है। 3D ज्योमेट्री पूरा करने के बाद 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन अब समझना पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि जेई मेन एडवांस लेवल पे कर रहा हूँ। मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, जेई मेन एडवांस लेवल पे नहीं करना है। वेक्टर अलजेब्रा 2 से 3 क्वेश्चन, तो भैया यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले वाले से ज्यादा आउटपुट है, लेकिन मेहनत आप देख लो कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोलूंगा, आपको ये दोनों को सबसे पहले खत्म करना चाहिए। इनके पीवाईक्यूज लगाने हैं, पहले लगाओ। इनका पढ़ना है, पहले पढ़ो। इनके क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, इसको पहले डन करो, और उसके बाद आ जाओ इस पे, लो इनपुट लो आउटपुट पे। लो इनपुट लो आउटपुट पे भी मैंने, ऐसा नहीं है कि एकदम ही लो रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही रखे जो जिसमें एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है। ठीक है, एक इसमें मैंने वो रखा ही नहीं है जिससे क्वेश्चन ही नहीं आता है। ऐसा वैसे तो कोई चैप्टर बहुत कम ही होगा, पर ऐसे मैंने चैप्टर कोई रखा ही नहीं जिसमें लास्ट के 5 साल में कोई क्वेश्चन पूछा ही ना गया हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेकंड का वेट कर लेता हूं मैं। डन है। अब देखो यार, लो इनपुट लो आउटपुट में अगर आप देखोगे तो क्विक कवरेज है, आप जल्दी से कवर कर लोगे। ठीक है, आप कवर जल्दी कर लोगे, लेकिन लो इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि इससे एक एक क्वेश्चन ही आएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे 6 चैप्टर लिखे हुए हैं, छः छः क्वेश्चन तो हो गए ना एक एक करके, तो छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि बहुत लो इनपुट है यार। आप बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है इसमें, अगर 2 सवाल आ गए बल्ले बल्ले। पीएनसी भाई चैनल पे वीडियो है, चैनल पे वीडियो है, लाइव सेक्शन में जाके देखना। क्वाड्रेटिक पे मैंने पूरा एक वो लिया हुआ है, बिटसेट के अंदर लिया था, बट आपको सेम लेवल पे आएगा। परमिटेशन कॉम्बिनेशन वीडियोस, एक नहीं दो नहीं 3 वीडियोस मिलेंगी, 4 वीडियोस मिलेंगी, देख लेना। प्रोबेबिलिटी, इसमें भी वीडियोस वीडियोस मिलेंगी आपको, है ना। यहाँ भी देखो, अगर दो दो क्वेश्चन भी आ गए तो 4 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत बेसिक आइडेंटिटीज भैया देख लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक क्वेश्चन आता है, इसलिए लो आउटपुट है। हाइट एंड डिस्टेंसेस ये तो बेसिक ज्योमेट्री से ही हो जाएगा। तो ये तीनों को तो हम एक वो मान सकते हैं ना, एक ही टॉपिक मान लो आप। इन तीनों को एक टॉपिक मानोगे तो इससे अगर मान लो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है तो नॉट बैड यार। यू कैन कीप इट इन लो इनपुट हाई आउटपुट वाला में भी रख सकते हैं इसको, है ना। तो ये अगर इसको पूरे को एक मान लो तो, बट बिकॉज थोड़ा अलग अलग है, बहुत सारा प्रॉपर्टी याद करना पड़ता है, लेकिन है एट द एंड लो इनपुट ही। बात करते हैं लास्ट वाले का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से यार। हाई इनपुट लो आउटपुट की बात करते हैं। बी सेलेक्टिव टाइम सिंक चैप्टर, इनको बोलते हैं टाइम सिंक चैप्टर, यानी कि ये आपका टाइम खराब करते हैं। यहाँ पे बहुत मेहनत जाती है, मैं बोलूंगा इसको छोड़ के जा सकते हो, लेकिन लिमिट्स के अंदर यार मैंने है ना आपको एक लॉपिटल रूल कराया, उसको करके जाना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है, इस साल इसका क्वेश्चन 100% आएगा, और हर साल आता है, इसीलिए मेरे को लग रहा है इस साल भी आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चन आते जरूर हैं, लेकिन आप समझ के चलना कि भाई मुश्किल है। ये सारे ऑन एन एवरेज दिए हुए हैं कि कितने क्वेश्चन आप देख सकते हो। डिफरेंशियल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, सर्कल्स हो गया। ठीक है, तो ये सब बहुत मेहनत वाले चैप्टर है, लेकिन बेसिक चीजें जरूर देख के जाना। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब छोड़ने हैं, ये नहीं कि जो हाई इनपुट लो आउटपुट में उसको छोड़ ही देना, नहीं। उसको बेसिक्स करके जाना है, इसको इस ऑर्डर में करना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ने कर लिया ये वाला लो इनपुट हाई आउटपुट, फिर किया हाई इनपुट हाई आउटपुट, फिर किया लो इनपुट लो आउटपुट, फिर किया हाई इनपुट लो आउटपुट। सिमिलरली तो मैथ्स के लिए प्रिपरेशन प्लान क्या है भाई, पीवाईक्यू सारे करो। लास्ट 10 ईयर्स के तो कर लो यार, अगर 10 ईयर्स के टाइम नहीं बचा है तो 6 ईयर्स 5 ईयर्स के तो एटलीस्ट कर लो। ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 2 मॉक देने का ट्राई करो। आई नो मॉक्स बहुत कम ही जो कोचिंग्स है वो प्रोवाइड कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं से मिलेगा। जो नीचे मैंने एक बुक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में यार, उसमें है ना आपको मॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, उसमें मॉक्स भी हैं, और उसमें क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो मैं नाम नहीं ले सकता, बट आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में जो बुक्स मैंने डाली वो मैंने आपकी हेल्प के लिए डाली है। उसमें आपको मॉक्स भी मिलेंगे और सारे पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। अब सुनो थर्ड पॉइंट, लेस कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी मोर क्वेश्चंस वर्क ऑन स्पीड। मैंने यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है जो मैथमेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली है, कि भाई आप लोग है ना अब बैठ के थ्योरी मत पढ़ने लगना, क्वेश्चंस लगाओ यार। मैं बार बार कह रहा हूँ पीवाईक्यू बुक ले लो। क्या 400-500 रुपए के लिए आप, मतलब मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमें कहाँ से मिलेगा पीवाईक्यू, फ्री में कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। भाई बुक ले ले, सॉल्व कर। मेरे पास आज तक मेरी कॉमेट की किताब पढ़ी है, मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। मेरे पास आज तक बिट सेट की वीडियो सॉरी बुक पढ़ी है, मेरे पास आज तक जेई मेंस और सबके पीवाईक्यूज पढ़े हुए हैं। जबकि ना मेरा भाई वो लगाता है, ना मैं लगाता हूँ, ना मेरे घर में कोई लगाता है, बट इट इज स्टिल केप्ट भाई, क्योंकि उसमें मेहनत थी मेरी। तो प्लीज उस चीज को वो करो, बुक ले लो और क्वेश्चंस लगाओ शांति से, और कुछ मत सोचो। चलो आ जाओ यार जल्दी से, आप फिजिक्स को कवर कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर अब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, बस चैप्टर दिखा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स, हाई आरओई चैप्टर्स वापस अगेन ये गोल्डन जोन है आपका। मॉडर्न फिजिक्स तो बच्चा बच्चा जानता है, सेमीकंडक्टर बहुत इजी, यूनिट डायमेंशन और एरर से 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ये तो सबसे प्यारी चीज़ है। कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से 1 से 2 सवाल, बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपको याद होगा फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते थे, वो क्या क्या था मेरे को तो थोड़ा थोड़ा याद भी नहीं आ रहा है, बट बहुत सारे हमने मशीनें पढ़ी हुई थी। एक चैप्टर है फिजिक्स करके, फिजिक्स इन डेली लाइफ ऐसा कुछ करके चैप्टर है, तो उसके अंदर जो सारी चीज़ें थी ना, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हाई इनपुट हाई आउटपुट फोटो ले लो भैया, यहाँ पे देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 to 5 क्वेश्चन। कई लोगों को करंट ईजी लगता है तो उनकी बल्ले बल्ले है भैया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म से अगर आप इन दोनों को कोलैब कर दोगे ना, मैं कहता हूँ ऑप्टिक्स भी ले लो, 15 क्वेश्चन आते हैं, बट ध्यान रखना हाई आउट इनपुट है, पढ़ना जरूर है भाई, इसके बाद पढ़ना है, लो इनपुट हाई आउटपुट के बाद पढ़ना है, बट पढ़ना है। ये सबसे देखो कितने हो गए यार, 5 5 10 14 18 21, ये वाले सिर्फ सब यूनिट से 21 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि 1/3 पेपर बनता है हाई इनपुट हाई आउटपुट से। और यहाँ पे देखो कितना, 6 10 13 15 17, और यहाँ भी 17 क्वेश्चन बनता है यार, यहाँ पे 21, यहाँ पे 17, यानी कि सिर्फ ये दोनों कर लेने से अगर आप देखोगे तो 40 क्वेश्चंस, यानी कि अराउंड 75% ऑफ योर पेपर बन जाता है। अब बताओ, 75% पेपर सिर्फ इन 10-12 चैप्टर से बन जाएगा। अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ये एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर भाई रीथिंक करो अपने पे कि भाई मेरे को क्या करना है। काइनेमेटिक्स, ये लो इनपुट लो आउटपुट क्विक कवरेज है, बट ऐसा गेम चेंजर नहीं है, बट हाँ गेम चेंज तब होगा जब आप इस पूरे यूनिट को एक साथ देखोगे। इस यूनिट में देखो कितने सारे हैं, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशन, वेव्स, ये पूरा का पूरा आपका मैकेनिक्स है। तो इसको कोई ये बोले कि नहीं यार बहुत ज़्यादा गेम चेंजर नहीं है, गेम चेंजर नहीं है, बट भैया ये आपको मार्क्स दिलवाएगा। अब देखो अगर मैं इसमें लोअर एंड पे भी काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 एक्स्ट्रा मान लो, 8 से 9 क्वेश्चंस भाई, 8 से 9 क्वेश्चंस मैकेनिक से आ रहे हैं। अब आप बताओ ये क्या गेम चेंजर नहीं है? मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है नॉट गेम चेंजर्स, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वो करोगे, मेहनत भी लगेगी क्योंकि थोड़ा मैकेनिक्स से रिलेटेड है। मैंने भले इसको लो इनपुट में रखा है क्योंकि मैं इसको अभी अलग अलग देख रहा हूँ, मैं लॉज ऑफ मोशन को देख रहा हूँ, वर्क बाय एनर्जी को देख रहा हूँ, तो ये तो बच्चों को बहुत इजीली आता है। और इसमें जो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना यार, एकदम रद्दी लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं कॉमेट के में इन सारे मैकेनिक्स से, तो बिल्कुल करके जाना। अब बात करते हैं उन चैप्टर्स का जो एकदम एंड में करना है, जो बहुत अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल मतलब छोड़ के नहीं जाना, बट अवॉइड करना है जब तक बाकी सब ना हो जाए। जैसे रोटेशन, मैंने पहले ही बोला था, सेंटर ऑफ मास, थर्मोडायनेमिक्स लोगों को इजी लगता है तो कर लेना। केटीजी बिकॉज इससे क्वेश्चन एक ही आता है, कभी कभी नहीं भी देखने को मिलता है। एंड वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आता है, वैसे देखा जाए तो ये भी 5 से 6 क्वेश्चन कंस्टिट्यूट करता है। अब देखो, अब आप देखो ये कर लिया आपने 17, ये कर लिया आपने 21, 40 क्वेश्चन इधर हो गए, और लगभग 50 क्वेश्चन ये तीनों कर लिया तो भी 50 क्वेश्चन हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? अब आ जाओ मैथ्स में देख लो यार। मैथ्स में अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, लो इनपुट नहीं, कहा गया मेरा, जल्दी से बता दूं आपको, हाँ ये देखो 4 7 10 13 15 18, ये लो 18 क्वेश्चन इधर से हो गए, 1/3 पेपर। यहाँ से कितना, 6 5 11 15 19 22 22, ये देखो बन गया। यही हो रहा है, आप अगर पहले 2 सेक्शंस को ऐड करोगे ना तो आपका थ्री मतलब ये 75% पेपर बन जाएगा, अराउंड 70-75% पेपर बन जाएगा। आ जाओ यार, फिर प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए? अगेन मैं बोल रहा हूँ भैया, पीवाईक्यूज लगाओ। एटलीस्ट फिजिक्स मैंने 6 ही साल लिखा है, 6 साल के लगा लो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिव मोड पे आपको देखने मिलते हैं। जो बुक लिंक है, जो ये वाली है चीज़ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, ये आप इसको डिस्क्रिप्शन से बाई कर सकते हो। एंड 2 मॉक आपको एवरी वीक देना है, जो भी कोचिंग आपको ये चीज़ प्रोवाइड करी है। एनसीईआरटी को आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी आप डेली रिवाइज करोगे फॉर व्हाट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स में भैया बहुत थ्योरी आती है, तो इसको करके जाना। चलो यार, आप फटाफट बात कर लेते हैं किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में भाई देखो, लो इनपुट हाई आउटपुट में बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। भैया देखोगे तो 3 5 7 11 13 15 क्वेश्चंस, लो भैया 15 क्वेश्चंस, अराउंड 1/4 ऑफ द पेपर यहीं से आ गया। यहाँ देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोटो लेते रहना, ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके देख लेना भाई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो यहाँ पर आपको हाई इनपुट चैप्टर है, ठीक है। पूरा जीओसी, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म करोगे तब जाके 4 से 5 सवाल बनेंगे, लेकिन करना तो है भाई, करना तो है। अब यहाँ देखो 5 3 8 4 12 5 17 2 19, 19 क्वेश्चन, लो भैया 19 क्वेश्चन यहाँ से हो गए,
और 15 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 34 क्वेश्चंस, मोर देन हाफ ऑफ द पेपर इन्हीं दोनों से आया। बट अगेन हाई इनपुट है ये वाले, ठीक है, हाई इनपुट है, करना है, लेकिन पहले किनको करना है, लो इनपुट हाई आउटपुट वाले को। उसके बाद बात करते हैं लो इनपुट लो आउटपुट वाले चैप्टर्स। तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, स्टेट्स ऑफ मैटर, सोल्यूशन, हेलो एल्कीन, अल्कोहल, एमाइंस। अब आप देखोगे तो यहाँ पे सब में एक एक क्वेश्चन के आसपास ही आपको दिखेगा, किसी किसी में 2 दिख सकता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर है ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 से 9 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो हम यहाँ पर देखो, ये आप बोलोगे सर फिर अब यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने इसको लो इनपुट में क्यों डाला। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ये इनको एज अ ग्रुप देखोगे तो ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप वैसे सोचो ना, समझ रहे हो। तो छोड़ना कुछ नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत छोड़ना पड़े, बहुत ज्यादा एकदम छोड़ना पड़े तो ये चैप्टर्स छोड़ना जो हाई इनपुट लो आउटपुट में लाई करते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स। पूरा थर्मो करोगे तब जाके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, अरे भैया कौन करेगा। पूरा इक्विलिब्रियम करोगे, केमिकल और आयनिक, तब जाके 2 क्वेश्चन आएगा। पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे तब 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, सॉलिड स्टेट से 1 क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगेन अगेन जेई के लिए तैयारी अच्छी थी तो फिर कर लो, जेई के लिए तैयारी अच्छी थी तो कर लो, छोड़ के मत जाना यार। बहुत लगे कि नहीं सर हो गया मेरा, हर हर में 50 क्वेश्चंस का रेडीनेस है, ठीक है, 50 क्वेश्चन का रेडीनेस है तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, समझ आया आई होप। बाकी यार केमिस्ट्री के लिए आपका प्रिपरेशन प्लान भी सेम रहेगा, पीवाईक्यूज लगा लो लास्ट 6 इयर्स के, बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना, उसके अंदर भी मॉक्स हैं ऑलरेडी, तो आपको वहाँ से भी मॉक्स मिल जाएंगे। नहीं तो किसी अच्छी कोचिंग का बाय कर लो, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपको पता है बहुत सारी अच्छी अच्छी कोचिंग्स ऑलरेडी इस पर काम करती हैं। बाकी एनसीईआरटी जो है वो डेली रीड करो फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आईओसी के लिए और ओसी के लिए तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है भैया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, तो भैया सजेशन देके बताना कि अब आपको क्या चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी, मोस्ट डिमांडेड, एंड आई नो इसको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया, आपको सारे चैप्टर्स के नाम दिए हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है बट हाँ, ये आपको हेल्पफुल होगी, आप इसको 2x पे सुनना एंड अपना सजेशन देना कि नेक्स्ट वीडियोस आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट वीडियोस मतलब आपको पढ़ने के उससे भी कौन से टॉपिक्स चाहिए और उस हिसाब से भी क्या चाहिए, ठीक है। बाकी तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट द फीडबैक्स, ठीक है। बाकी यार वही है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूँगा, आपको पता है प्यार दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं, चैनल को थोड़ा प्यार और दिखाओ यार, है ना। आई थिंक हम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं एंड हम कर भी रहे हैं आपके प्यार से, इसलिए मैं हमेशा आप लोग को थैंक यू करता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर,